बहुत बड़ी एम्बैरेसमेंट जो है वो इंडिया को इस वक्त फेस करनी पड़ी है। बांग्लादेश ने जनाब इंडिया को सेमीफाइनल में शिकस्त दे दी। एक दिन में दो बुरी खबरें। रिपोर्टर देख रहा था तो वो आगे से कहता है कि ये 2 साल में सिर्फ दूसरा जहाज है। उसके बाद इंडियंस ने उसका वो हाल किया है। दुबई में ये जो हादसा पेश आया है उसके बाद जो इंडियन सार्फिन है, वी वर मॉनिटरिंग दैट, इनफ इज इनफ, और आपको जो है वो अपने ओहदे से इस्तीफा दे देना चाहिए। तो काफी ज्यादा मतलब छितर परेड जिसे कहते हैं ना वो की जा रही है। इंडिया टुडे ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर दी है, पाकिस्तान इज बिल्डिंग अ न्यू आइलैंड, कि जी पाकिस्तान कोई नया जजीरा बना रहा है। बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है कि पाकिस्तान का कौन सा पुरस्कार इस किस्म का जजीरा है जो बनाया जा रहा है। इस तौर पे जो दुबई के अंदर भारतीय जहाज गिरा है उसके बाद मजीद डेवलपमेंट्स क्या हो रही हैं उसके बारे में बात करेंगे। अच्छा जी, ये तो मैं आपको पिछले वीलॉग के अंदर बता चुका था कि बहुत बड़ी एम्बैरेसमेंट जो है वो इंडिया को इस वक्त फेस करनी पड़ी है। आपकी सोच से बाहर है। हाउ दे आर गोइंग थ्रू, व्हाट आर दे गोइंग थ्रू, और इस वक्त क्या उनकी सूरत हाल है। बल्कि इंटरेस्टिंग बात मैं आपके साथ एक और शेयर करना चाहूँगा कि इस वक्त एशिया राइजिंग स्टार्स का जो एक टूर्नामेंट हो रहा है, जिसके अंदर मैंने आपको पहले भी बताया था कि पाकिस्तान की ए टीम जो है वो भी गई हुई है। इसी तरह श्रीलंका से, इंडिया से, बांग्लादेश से, इनकी भी ए टीम्स जो है वहाँ पर गई हुई हैं। तो कल जो है वो इंडिया और बांग्लादेश के दरमियान जो है वो आपस में उनका एक पहला सेमीफाइनल था और दूसरा सेमीफाइनल पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान था। तो वहाँ पे बांग्लादेश ने जनाब इंडिया को सेमीफाइनल में शिकस्त दे दी। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि मैच जो है वो टाई हो गया था और टाई होने के बाद फाइनल ओवर के अंदर गया। तो वहाँ पे जाके इंडिया ने वो जो एक सुपर ओवर होता है उसके अंदर टारगेट क्या दिया, 1 रन का, यानी कि बांग्लादेश ने सिर्फ 1 रन स्कोर करना था और वो मैच जीत जाते। और वैसे ही हुआ कि, और वो भी उन्होंने एक्चुअली बल्ले से नहीं किया, वाइड बॉल करा दी गई बॉलर की जानिब से, इंडियन बॉलर की जानिब से, और बांग्लादेश ने इंडिया को शिकस्त दे दी और वो फाइनल में पहुंच गया। और उसके बाद बड़े ही कांटेदार मुकाबला जो है वो पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान दूसरे सेमीफाइनल में हुआ और उसके नतीजे में पाकिस्तान जो है वो फाइनल में पहुंच गया। तो पाकिस्तान और बांग्लादेश की टीमें जो हैं वो फाइनल में होंगी। अब आप सिर्फ अंदाज़ा कीजिए कि इंडिया का क्या हाल होगा। एक दिन में 2 बुरी खबरें, एक तो जहाज़ का गिरना और दूसरा जो है वो एशिया के जो राइजिंग स्टार्स का एक क्रिकेट कप है उसके फाइनल तक भी ना पहुंचना। और ज़हन में रखिएगा कि वो जो एशिया कप था जिसकी ट्रॉफी का एक मसला चल रहा था, अभी तक वो ट्रॉफी जो है उन्होंने नहीं ली है कि जनाब हम मोहसिन नकवी साहब से नहीं लेंगे। बट इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये एक बड़ा है, वो आपको अक्सर औकात आप शायद टिकटॉक वगैरह के ऊपर भी इन जगहों पे देखते होंगे कि वो एक चैनल है जो बड़ा लाइव ट्रांसमिशन करता है। इसके ऊपर कार्टून नेटवर्क के नाम से अक्सर जो है वो उसे जाना जाता है। हमारे यहाँ पे पाकिस्तान में लोग उसे कार्टून नेटवर्क ही करते हैं। वो बेसिकली सारे वो इंडियन लौंडे लपाड़े हैं, वो बैठ के जो है वो कॉमेंट्री वगैरह करते रहते हैं। तो मैं उनकी जलन देख रहा था, मैं उनका हाल देख रहा था। उनका 1-2 क्लिप्स मेरे सामने आए कि पाकिस्तान किस तरह फाइनल में पहुंच गया और हम किस तरह बांग्लादेश से हार गए। अब आपकी सोच से बाहर है कि ऐसी आग लगी हुई थी कि जिस तरह बिल्कुल उसी तरह की आग लगी थी जो जहाज़ गिरने के ऊपर लगी थी। तो उनसे ये भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि जनाब एक तो इंडिया हार गया और उसके बाद दूसरे सेमीफाइनल में पाकिस्तान आगे किस तरह चला गया। मतलब डिमीनिंग किस्म के, घटिया किस्म के रिमार्क्स पास करना, आई एम एक्चुअली सरप्राइज्ड। और ये वो जो है उस बंदे को ये लोग पाकिस्तानी चैनल्स जो हैं इस जंग से पहले जो है एज ए क्रिकेट एक्सपर्ट लिया करते थे। मैंने उनको देखा हुआ है, चैंपियंस ट्रॉफी जब होनी थी पाकिस्तान में तो उसको एज ए क्रिकेट एक्सपर्ट लिया करते थे। लेकिन इतनी को गंदी उसकी ज़बान है पाकिस्तानियों के हवाले से, इतनी फजूल किस्म की लैंग्वेज यूज़ करता है कि मतलब इंतहा है सीरियसली। मैं हमेशा बार बार ये कहता हूँ कि इंडिया के हवाले से जो कुछ भी होता है इट इज़ बेसिकली नरेंद्र मोदी जो बेसिकली अपनी पॉलिटिक्स को चमकाने की खातिर ये नफरत फैलाता है। लेकिन इंडिया के अवाम जो है वो फिर भी उनमें बहुत बड़ी तादाद जो है वो इस तरह जंग की ख़्वाह नहीं है। इवन दो उनको भी जो है वो ब्रेन वॉश किया जा रहा है, लेकिन उनके जहन इस तरह के नहीं है। बेसिकली इंडियन पॉलिटिशियंस हैं जो अपने मुल्क को जो है इस तरह जंग के अंदर धकेलते हैं। एनीवे, अब वो जो एक तो ये जो है वो हजीमत इनको उठाना पड़ी। बाय द वे आज फाइनल जो है वो 7:30 बजे होना है पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान। आप जानते हैं दोनों मुल्कों के वैसे ही आजकल बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, तो यही दोनों मुल्क जो हैं वो आमने सामने फाइनल के अंदर होंगे। लेकिन कमिंग बैक टू दैट प्लेन, द फाइटर जेट जो तेजस वो जो गिरा है उसके बारे में पता लगा है जी भारतीय तैयारा का जो पायलट है उसकी शिनाख्त जो है वो विंग कमांडर नमनिश सयाल के तौर पर हुई है और उसका ताल्लुक हिमाचल प्रदेश से जो है वो बताया जाता है। अफसोसनाक बात है, मैंने पिछले वीडियो के अंदर भी ये बात कही थी, मुझे अफसोस इस बात का है कि ऑब्वियसली वो एक पायलट था, अपनी ड्यूटी दे रहा था, लेकिन आपके सब स्टैंडर्ड जो बेसिकली आपके जहाज़ हैं उनके गिरने की वजह से जो है सब कुछ है। मैं बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैं इंडियन चैनल्स को जो है मैं मॉनिटर कर रहा था। आप अंदाज़ा कीजिए कि ये होता है कि आप बेसिकली रादर देन कि आप सवाल करें,
आप उनसे पूछें कि जनाब ये हमारे जहाज़ किस किस्म के हैं कि एक ट्रेंड फाइटर पायलट जो है उसकी वजह से हलाक हो गया। अपनी गवर्नमेंट से सवाल करने के बजाय मैं उनका एक वो देख रहा था, रिपोर्टर देख रहा था, वो उसके ऊपर, और वो टिपिकल जो है वो रॉ की ज़बान बोलता है। तो वो आगे से कहता है कि ये 2 साल के अंदर सिर्फ दूसरा जहाज़ है जो गिरा है। अंदाज़ा कीजिए आप ज़रा कि वो कहता है जी 2 साल में सिर्फ दूसरा तेजस जहाज़ है। ये मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया था कि एक इनका यही जहाज़ जो है 2024 में गिरा था और उसके बाद अब 2025 के अंदर भी गिर गया। तो कहते हैं दो साल में ये सिर्फ दूसरा जहाज़ है। उसके बाद इंडियंस ने उसका वो हाल किया है, उस क्लिप का वो हाल किया कि जिसकी इंतहाई कोई नहीं, कि उन्होंने कहा तुम्हारा दिमाग तो नहीं ख़राब, मतलब 2 साल में 2 जहाज़ गिर गए हैं और तुम समझते हो कि ये बहुत छोटी सी बात है। शर्म का मुकाम है ये। तो उसके बाद इकोनॉमिक टाइम्स ने एक्चुअली अपने एक मजमून में जो है वो तेजस के हवाले से जो है वो लिखा है। उसने कहा जी तेजस जो है वो ये जो इनका जहाज़ गिरा है ये दुनिया भर में सस्ती जदीद जो लड़ाका तैयारे हैं उनमें से ये एक कंसिडर किया जाता है और इसकी कीमत जो है वो राफेल F-16 फाइटिंग फाल्कन, यूरो फाइटर टाइफून या चीन के चेंगडू J-20 की कीमत से आधी कीमत है इसकी, निस्फ कीमत है इसकी। और इस कम लागत का फ़ायदा जो है हिंदुस्तान के मेक इन इंडिया और तेजस के बरामदात के लिए एक अहम संगमील पॉइंट है ये कि जनाब ये सस्ता बड़ा है और इसी को ये लोग मार्केट हिस्सा करते हैं। लेकिन सस्ते के चक्कर में आप देखिए बनाया क्या है उन्होंने। तो भारतीय वजारत दिफा के बकौल 83 तेजस तैयारों की खेप की मजमूई मालियत जो है वो 45 करोड़ 696 करोड़ भारतीय रुपये बनती है, जबकि तेजस मार्क 1 एक लड़ाका तैयारे की लागत जो है वो तकरीबन कुछ 550 करोड़ रुपए बनती है। तो कितना बड़ा नुकसान हुआ है आप सिर्फ, और अभी ये मैं आपको बता रहा हूँ कि जो दीगर इसके जो कंपैरिजन के जो दूसरे फाइटर जेट्स हैं ये उसकी आधी कीमत के ऊपर बनाया जाता है, लेकिन क्वालिटी आप देखिए कि उसका जो है वो क्या हाल है। इसके अलावा इसकी वजह से इंडियन एयरफोर्स के ये जो तेजस तैयारा है इसके गिरने के बाद जो है बिल्कुल उसी तरह जिस तरह जब हमने इनके राफेल गिराए थे तो राफेल के शेयर्स जो हैं वो स्टॉक मार्केट के अंदर गिरना शुरू हो गए थे। अब ये चूँकि ये लोग खुद बनाते हैं, भारतीय एरोनॉटिक कंपनी जो है वो इसको बनाती है, तो जैसे ये तेजस तैयारा गिरा है तो साथ ही साथ 2:10 के ऊपर जो है ये हादसा पेश आया था और उसके बाद तेज़ी से हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के शेयर्स भी जो हैं वो यूं करके डाइव मारना बिल्कुल उसी जहाज़ की तरह जो है वो भी नीचे गिरना शुरू हुए और अब तारीख की बदतरीन सतह के ऊपर जो है वो आ चुके हैं। भारतीय तेजस तैयारी की कीमत भी जो है 507 करोड़ रुपए थी, वो भी जाहिर बात आप जानते हैं कि जल के खाकसर हो गया और अब जो एरोनॉटिक्स कंपनी है उसके शेयर्स भी जो है वो गिरना शुरू हो गए। और आप जानते हैं जब किसी भी कंपनी के शेयर्स जब वो ड्रॉप होना शुरू होते हैं तो उस कंपनी की वैल्यू, ओवरऑल वैल्यूएशन जो है वो भी कम होना शुरू हो जाती है, तो उसका भी नुकसान उनको जो है काफ़ी हुआ है। इसके साथ साथ इंडिया के प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ने जो है ये जो इसकी वजह से एक और जो वीडियो सामने आई थी और जिस वीडियो के अंदर देखा जा सकता था कि उसका तेल जो है वो शॉपरों के अंदर इकट्ठा किया जा रहा था, ये आज से चंद दिन पहले की वीडियो थी, ये वही जहाज़ है जो बेसिकली क्रैश हुआ है। तो उसके ऊपर इंडिया का जो प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो है उसने जो क्रिटिसिज्म हो रहा है कि जिसके ऊपर ये कहा जा रहा था कि जनाब ये तो हाल था इसका कि लिफाफों के अंदर बैठ के आप तेल इसका जमा कर रहे थे, तो उसके ऊपर उन्होंने इसे फैक्ट चेक उन्होंने किया है जी। उन्होंने कहा जी हम इसको फैक्ट चेक कर रहे हैं और वो ये है कि इसको तेल की लीकेज का कोई सामना नहीं था। उन्होंने कहा कि जी ये बेसिकली ये जो वीडियो है ये वायरल जो हुई है ये प्रोपेगेंडा है सिर्फ, और उन्होंने कहा जी फुटेज में हवाई जहाज़ के माहौलियाती कंट्रोल सिस्टम यानी उसे ECS कहते हैं और ऑन बोर्ड ऑक्सीजन जनरेटिंग सिस्टम OBOGS उससे कंडेंस वाटर को जो है वो खुद निकाला जा रहा था और ये दुबई जैसे मरतूब हालात में एक मियारी तरीक़ाकार है कि जनाब उन्होंने कहा जी दुबई के अंदर हीट बहुत होती है, तो इस तरह ये जो कंडेंस पानी होता है ये बेसिकली उसे निकाला जा रहा था, ये कोई तेल शेल जो है वो लीक नहीं हुआ है। इंटरेस्टिंग बात ये है, चले एक मिनट के लिए अगर आप उनकी ये बात मान भी लें कि जी आप उसमें से ये कंडेंस वाटर जो है वो इस तरह निकाल रहे थे, तो शॉपरों में मतलब शॉपरों में इकट्ठा कर रहे थे, आपके पास कोई ऐसा सिस्टम भी मौजूद नहीं है कि कंडेंस वाटर को एक्चुअली आपने निकालना किस तरह है, इसका क्या जवाब देंगे आप? उसकी तो वीडियो बन गई, आपको शर्म भी नहीं आई कि वहाँ पे हज़ारों की तादाद में जो है वो लोग वहाँ पे मौजूद थे और वो ये सब कुछ देख रहे थे, तो उनके सामने ये तेल जो है वो इस तरह आपके मुताबिक पानी अगर इस तरह निकाला जा रहा तो ये तरीकाकार होता है? मतलब यार रिक्शे के अंदर और जहाज़ के अंदर कोई तो फ़र्क रखो भाई। रिक्शों के अंदर से आमतौर पे हम देखते हैं कि इस तरह तेल शेल निकाला जाता है, बल्कि मैं तो वैसे ही सोच रहा था कि इनके जो तेजस तैयारे हैं मेरे ख्याल में आप लोग उसके रिव्यू वगैरह ठीक तरह नहीं करते,
मेरी गौर से बात सुनिएगा, मेरे ख्याल में आप उसके रिव्यू वगैरह ठीक नहीं करते। और मैं चाहूँगा कि हमारे जो पाकिस्तानी जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं, क्योंकि मैं जानता हूँ बहुत बड़ी तादाद जो है वहाँ पे देखती है, और मेरे भाई एक काम करें, आपके आसपास कोई अगर इंडियन हो ना तो उनसे कहिएगा कि मेरी ये वीडियो ज़रा गौर से देखिएगा। हमारे यहाँ पे ना पाकिस्तान में हमारे एक दोस्त होते हैं, हमारे भाई होते हैं, सुनील मंच, पाक व्हील्स वाले, बड़े अच्छे दोस्त हैं मेरे भाई हैं। तो वो बड़ा ज़बरदस्त रिव्यू करते हैं, फर्स्ट लुक रिव्यू भी करते हैं, एक्सपर्ट रिव्यू भी करते हैं। तो भाई तुम काम करो, अपना जरा तेजस जहाज़ है ना उसका ज़रा एक्सपर्ट रिव्यू करवाएं सुनील मंच से। वो मेक मॉडल और ईयर जो है वो सारा कुछ आपको बताएगा कि जनाब उसके अंदर क्या क्या मसले हैं, उसकी बॉडी डिज़ाइन कैसी है, उसके इंटीरियर की लैंग्वेज डिज़ाइन, वो क्या लैंग्वेज यूज़ कर, हाँ डिज़ाइन लैंग्वेज जो है वो कैसी है, और इस पर कितने रिम के पहिए लगे हुए हैं। मेरे ख्याल में सुनील मन से रिव्यू करवा लें, वो आपको बेहतर रिव्यू करके देगा, क्योंकि जब वो रिव्यू करते हैं ना तो गाड़ी के बारे में बिल्कुल सही रिव्यू करते हैं। तो अपना जहाज़ का रिव्यू भी हमारे सुनील मन से करवाइए, ताकि आपको पता लगे कि आपके जहाज़ के साथ असल मसले क्या हैं। क्योंकि वो तो तिया पांचा खोल के रख देते हैं, बता देते हैं गाड़ी के अंदर कोई मसला होता है वो फ़ौरन कहते हैं जनाब इसमें ये अच्छा है और वो बुरा है। कंपनियों की बड़ी जान जाती है, आपको पता है सुनील मंच भाई से। ये मैं आपको अंदर की बात बता रहा हूँ, ये आपको खुद नहीं बताएंगे, वो मैं आपको ये बता रहा हूँ, बड़ी इनकी जान जाती है कि सुनील मन जो है ना वो कोई इधर से उधर कोई जुमला ना बोल दे, क्योंकि उसका कहा हुआ एक जुमला जो है ना वो गाड़ी की सेल को ऊपर या नीचे ले जाता है। तो मेरे ख्याल में अपने तेजस तैयारों की अगर आपने रिव्यू करवाना है ना अपने फाइटर जेट्स का, तो हमारे भाई से करवाएं, वो आपको सही रिव्यू बना के देगा। आपने वो जिस तरह अभी मैंने 1-2 दिन पहले आपको एक स्टोरी दी थी कि इनकी बॉलीवुड की फिल्मों की भी जो है वो फिक्सिंग होती है, वहाँ पे टिकट्स जो हैं वो एक्चुअली इतने बिके नहीं होते, ये खुद ही टिकट्स को जो है वो सिनेमा से खरीद लेते हैं और फिर शो ये करते हैं कि जनाब हाउसफुल जा रहा है। तो मेरे ख्याल में इनके लड़ाका तैयारों के हवाले से भी यही सूरत हाल है कि उसके रिव्यूज़ भी जो है वो ठीक तरह नहीं होते। तो हमारे पाक व्हील्स वाले जो सुनील मंच भाई हैं उनको ज़रा मौका दें, वो आपको सही रिव्यू बना के देंगे। इसके अलावा जनाब दुबई में ये जो हादसा पेश आया है उसके बाद जो इंडियन सार्फिन है, वी वर मॉनिटरिंग दैट, बहुत से इंडियंस ने जनाब अपना जो एयर चीफ है उसके इस्तीफे का मुतालबा करना उन्होंने शुरू कर दिया। उन्होंने कहा ये क्या किस किस्म के जो है वो आपने फ्लाइंग कॉफिन्स बनाए हुए हैं, उड़ते ताबूत जिसे आप कह सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि जनाब इनफ इज़ इनफ और आपको जो है वो अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे देना चाहिए कि 2 साल के अंदर दूसरा जहाज़ जो है वो गिर गया है। एक भारतीय सारिफ है तेजस्वी प्रकाश, उसने सवाल उठाया कि अगर हमारे तैयारे बुनियादी एरोबेटिक स्टंट भी नहीं कर सकते तो ये इससे भी बड़ा सवाल पैदा करता है कि क्या हमारे पायलट्स को इन तैयारों पर मुनासिब तरबियत भी दी जा रही है कि नहीं, कि यानी वो अगर सही तरह मनूवरिंग नहीं कर पाते, एरोबेटिक उसके ऊपर कोई मूव नहीं कर सकते, तो फिर क्या आप उनको ट्रेनिंग सही नहीं कर रहे या वो इस जहाज़ इस काबिल ही नहीं है कि उसको जो है वो इस किस्म के स्टंट्स की तरफ जो है वो ले जाया जाए। एक सारिफ ने भारतीय एयर चीफ पे तनकीद करते हुए कहा कि जब हमारा एयर चीफ डिसिप्लिन, तरबियत और तकनीकी तैयारी पर बात करने के बजाय ज़्यादातर डांस क्लिप्स में नजर आए तो साफ जाहिर है कि क़यादत के आला सतह पर कुछ ना कुछ गलत हो रहा है। तो काफ़ी ज़्यादा मतलब छितर परेड जिसे कहते हैं ना वो एयर चीफ की जा रही है। हमने एक्चुअली थोड़ी सी डिटेल निकाली कि साल 2025 में भारत के दफाई हवाई जहाज़ों की तरबियत या दूसरी सूरत में बार बार हादसात के हवाले से जो है वो बड़ा बदतरीन साल रहा है। वी आर नाउ कमिंग टू द एंड ऑफ द ईयर, लेकिन पूरे साल के अंदर क्या सूरत हाल रही है, अब तक 5 जंगी जहाज़ जो है वो हादसे का शिकार हो चुके हैं। एंड दिस डज नॉट इंक्लूड वो 6 जहाज़ जो पाकिस्तान ने गिराए थे, 6 जहाज़ और एक UAV, वो अभी हम इसको शामिल नहीं करें। इसके अलावा 5 जहाज़ गिरे इनके। तो इसमें जनाब 14 नवंबर 2025 को हिंदुस्तानी फ़िज़ाइया का एक पायलट्स PC-7 ट्रेनर तैयारा जो है वो मामूल की तरबीती मिशन के ऊपर था, चेन्नई के करीब वो गिरकर तबाह हो गया और पायलट जो है लेकिन अलबत्ता इजेक्ट करने में बाहिफाजत वो निकल आया था बाहर। 9 जुलाई 2025 को जैगवार का तरबीती तैयारा चोरू ज़िला के करीब गिरकर तबाह हुआ, जिसके नतीजे में दोनों पायलट जो है वो हलाक हो गए थे। 3 अप्रैल 2025 को एक जैगवार लड़ाका तैयारा तरबीती मिशन के दौरान जामनगर IAF स्टेशन के करीब गिरकर तबाह हो गया, जबकि पायलट बाहिफाजत जो है वो बाहर निकाल दिया गया। 6 फरवरी 2025 को 2 सीटों वाला मिराज 2000 मामूल की तरबियत के दौरान जो है वो शिवपुरी के करीब गिरकर तबाह हुआ। तैयारे में सिस्टम में खराबी पैदा होने के बाद दोनों पायलट बाहिफाजत बाहर निकल गए थे। तो ये 5 जहाज़ जो हैं वो अब तक एक साल में, ये लड़ाका तैयारे हैं जो अब तक गिर चुके हैं। इसमें एयर इंडिया के जहाज़ को अभी मैं शामिल नहीं कर रहा, उसका भी एक बहुत बड़ा हादसा जो है मैं आपको बताया था कि वो पेश आया था। तो ये इनकी एयर इंडस्ट्री का जो है वो ये हाल है कि 5 लड़ाका तैयारे जो हैं, और अभी इसमें मैं हेलीकॉप्टर्स भी शामिल नहीं कर रहा, ये भी ज़हन में रखिएगा, हेलीकॉप्टर्स के भी हादसा हुए हैं, ये भी ज़हन में रखिए। मैं अभी वो शामिल नहीं कर रहा, अभी सिर्फ आपको लड़ाका तैयारे में बता रहा हूँ। और साथ ही साथ ये भी खबर आई है कि तेजस के इस हादसे के बाद ये जो इंडियन प्लेन गिरा है
तो उसके बाद चंद घंटों के लिए जो है वो उस शो को बंद किया गया था, लेकिन उसके बाद दोबारा उसे खोल दिया गया और साथ ही साथ जो है वो एकदम सारा क्राउड जो है वो JF-17 पाकिस्तान का जो लड़ाका तैयारा है उसके इर्द गिर्द जाके वो जमा हो गया, क्योंकि ऑब्वियसली इंडिया की नाक कट गई सारे मामले के अंदर। शर्म का मुकाम है उनके लिए, लेकिन बेशरम है ना, जारी बात है, उनको कोई शर्म आएगी किस तरह। तो पाकिस्तानी फ़िज़ाइया के दस्ता एयर शो के अख्ताम पर JF-17 पर सुर्ख कपड़ा डालकर चला गया, मगर पाक फ़िज़ाइया के फैंस मुतवातर कई घंटे तक पाकिस्तान की पहचान JF-17 के इर्द गिर्द जो है वो जमा रहे और तस्वीर बनाते रहे और फ़ख्र का जो है वो इजहार करते रहे। इट्स ऑब्वियसली अ वेरी मेमोरेबल मोमेंट। इसके अलावा बड़ी एक इंटरेस्टिंग मैं एक ट्वीट आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। ये अकाउंट है बेसिकली एक्स के ऊपर, ट्विटर के ऊपर, बाबा बनारस के नाम से। अब ये जो बाबा बनारस अकाउंट है ना, ये आम तौर पे पाकिस्तान मुखालिफ ट्वीट्स करता है और इसे बेसिकली रॉ का एक फ्रंट अकाउंट जो है वो कंसिडर किया जाता है। आम तौर पे रॉ अपनी जो कोई लैंग्वेज बोलना चाह रहा होता है ना, या कोई धमकियाँ तड़ियाँ या कुछ भी बोलना चाह रहा होता है, तो वो इस अकाउंट के ज़रिए जो है कहा जाता है कि वो इस्तेमाल करता है। पाकिस्तान के इंटेलिजेंस इदारे भी जो है वो इसको मॉनिटर करते हैं मेरी इतलात के मुताबिक। तो उसने 20 नवंबर को एक ट्वीट किया हुआ है, ये ट्वीट मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। इसीलिए मैंने पिछले व्लॉग में कहा था कि अल्लाह की जो लाठी होती है ना वो बड़ी बेआवाज़ होती है। 20 नवंबर को इसका ट्वीट देखें जरा इसने क्या किया था, और दोबारा मैं बता रहा हूँ कि ये रॉ का फ्रंट अकाउंट है। कहता है जी, पाकिस्तान JF-17 is still missing from Dubai Air Show on day 4 after a major technical snag forced it to be towed back to the hangar. Meanwhile, India's Tejas proudly represents the nation. No surprise, these are reliability issues. Saw 8 JF-17s destroyed in Operation Sindoor. चलो, उसने बैठ के अपनी तरफ से एक स्टोरी बनाई। उसने कहा कि जी पाकिस्तान को जो JF-17 तैयार है वो तो बाहर ही नहीं आया, वो हैंगर के अंदर ही मौजूद है, उसके कोई टेक्निकल मसाइल हो गए हैं, वो बाहर ही नहीं आया। लेकिन